अच्छा भाई, जो घर में फर्श लगवाना था उसके लिए पत्थर मंगवाया है, वो भी गाड़ियाँ आ गई हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਸਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਲੱਪੇ ਲਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਸਾ ਸਹੀ ਹੋਗਾ भाई एक बार फेंक गए थे, अब दूसरी बार भी आ रहे हैं लेके ट्रॉली लोड की हुई। तो ये पत्थर सारा आ गया है। ये तकरीबन ना 300-350 मन है जो हम लोगों ने मंगवाया है। ये पत्थर सहन में लगाने के लिए मिस्त्री ने 320 मन का बोला था कि लगेगा, लेकिन ये हम लोगों ने 350 मन पत्थर मंगवा लिया है। हमारे ना इधर करीब से मिल जाता है पत्थर, तो वहाँ से फिर हमने मंगवा लिया है। तो अभी मिस्त्री भाई जो हैं वो फ्री नहीं हैं, जिस दिन फ्री होंगे फिर वो आएंगे। राब्ता किया था उनके साथ, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई अभी हम लोग फ्री नहीं हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जिस दिन फ्री हुए इंशाल्लाह हम लोग आ जाएंगे। ये ब्लैक पत्थर ये तकरीबन मिक्स ही है, इसमें ब्लैक भी है, इसमें और भी कलर कुछ हैं, तकरीबन जिसे रंग बिरंगा भी कह सकते हैं, तकरीबन वैसा है ये। लेकिन वाइट कुछ ज़्यादा है, ब्लैक के काम में जो पीसेज हैं ना ये पत्थर के, ये काम है ब्लैक के, बाकी वाइट ज़्यादा है। मिस्त्री ने ये रेकमेंड किया था, मैं जो चाहता था वो एक और पत्थर था, मैं वो लेना चाहता था, मैं कहता था कि वो ले लें, लेकिन फिर मिस्त्री ने कहा कि ये बेहतर है आप लोग ये लें। तभी यहीं से जो करीब से है यहीं मिलता था, यहाँ फिर शहर से जो मैं चाहता था वो शहर से मिलता था, वहाँ से फिर लाना थोड़ा मुश्किल होनी थी, क्योंकि आना जाना में मतलब भाई कह रहे थे कि यहाँ करीब से मिल जाते हैं, अगर कुछ काम भी पड़े तो बंदा भाई यहाँ से फिर से ले लेता है, तो यहीं से ले लेते हैं। तो फिर ये पत्थर हमने यहीं से लिया है। ये ना इस तरह आप ये देखें, जिस दिन लगाएंगे भाई आएंगे उस दिन आपको सारा सीन दिखाएंगे कि ये पत्थर किस तरह लगाते हैं। अच्छा जी, अम्मी जी भी पत्थर देखने आई हैं। हाँ जी, चुगनियाँ कि बंदियां नहीं चुगनियाँ जिदा लद्दियां लद के लिया है अम्मी जी हैं। तो अम्मी ये फिर इस तरह ही आता, वो मिस्त्री ने क्या वो बड़ा लगवाई, उन्हें कहा नहीं ये सोहना लगेगा, ये रंग वगैरह भरे हो ना तो फिर प्यारा लगता है। नहीं वैसे तो नहीं कितने भी जानिया, लेकिन लवानियाँ तो पैंदियां ही ना, मंजा मुंजा खिंचिया तो ये तो नहीं भी सारा नाल खिच हो जाए, नहीं डला तो नहीं रखा जाता इदा तो नहीं। लेकिन देखने वाले बहन भाई कहते कि ना लवाओ, वो कहते भी दूसरा तुम टस्सू लवा लो, लेकिन वो साढ़े इतने कामयाब ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि साਡਾ थोड़ा जिहा पानी ना नमकीन है, वो वजह तो टेल जी होंगी है ना टस्सू की वो खराब हो जाती है। हम जी हम खुश हो और खुश ही है, मैं कहा मेरे पुत पैसे कमाने लगेंगे तो बेड़ा पक्का करा के देंगे लिखने तो। हाँ जी भाई, पता बात क्या है, अब्बू लोग ये करते थे कि कोई प्लॉट ले लिया या कोई जगह ले ली इस तरह की ना, तो अम्मी जी कहती थी कि जब बेटे कमाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ये पत्थर वो लगवा के देंगे। तो हमारी भी ख्वाहिश यही होती है कि कोई प्लॉट ले लिया जाए या कोई और जगह ले लिया जाए, लेकिन हमने
अम्मी जी ने बोला था तो मैंने कहा था कि भाई ज़रूर हम करेंगे। मेरी माँ ने एक ही चीज़ मांगी थी कि बेटा पत्थर सहन में लगवा दें, आप मुझसे मिट्टी नहीं लगवाई जाती। तो अब ये देखें फिर इंशाल्लाह पत्थर आ गया। अब बस देर है तो मिस्त्री भाइयों की, वो आएंगे तो फिर लगवा देंगे जी लग जा कर चीज़ जी। मैं तो कहती एक दो दिन जी लग जा पत्थर काम मुक जाए बेड़ा सुंबन तो जान छुट्टे तो लिया जी देख ला मैं फिर हम पत्थर मंगवाता। अबू जी इन्ना भी नहीं गर्म होंदा ਉਹ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਟੱਸੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੱਸੂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰਿਓ ਬਾਹਰ अबू जी भाई अम्मी जी को शौक था। अबू जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने पत्थर बड़ा शौक था ना आप लोगों को लगवाने का। अब पता चलेगा जब आप लोग चारपाइयाँ वहाँ रख के सोएंगे ना, जब ये गर्म होगा। तो इसकी यही बात है, ये सर्दियों में ठंडा हो जाता है, गर्मियों ज़्यादा गर्म हो जाता है। अल्लाह पुत जी मैं गल कही तुम पूरी की, अल्लाह खुश रखे तुम आबाद रखे, अल्लाह हर किसी धियां पुत इदां दे दे। आमीन। देख लें भाई अम्मी जी कह रही हैं अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी औलाद दे, आमीन। हाँ जड़ी माँ पे दी ख्वाहिश पूरी कर दे। बिल्कुल जी। अम्मी जी ने एक चीज़ मांगी थी वो हमने कंप्लीट कर दी। अब रह गया है उम्रे का। इंशाल्लाह अम्मी जी और अब्बू जी बहुत जल्द अब उम्रा भी करके आएंगे इंशाल्लाह। अम्मी और अब्बू जी दोनों जाएंगे साथ में, फिर हो सकता है भाई अली और आपी हमारा भी जाएंगे और अम्मी और अब्बू जी भी जाएंगे। बाकियों का कंफर्म नहीं है, ये लोग 4 पक्के जाएंगे, बाकी हम बाद में जाएंगे। तो फ़र्श लगवाना है, ये कंप्लीट हो जाए काम, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनका जो दूसरा काम है हमने यही करना है। फिर उसके बाद बाकी जो भी हमारी प्लानिंग है वो बाद में हम करते रहेंगे। अब ना मैं अपने बहन भाइयों को एक इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, सच्ची में बहुत प्यारी चीज़ है वो। बस दुआ कीजिएगा। ये अमरूद का पौधा है, इसे 8-10 दाने लगे हुए हैं अमरूद के। तो ये अमरूद जो है ना, ये जिस भाई से हमने जिस नर्सरी से लेके आए थे वो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। तो अब देखें क्या बनता है, फिर जब ये पकेगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा है। भाई जवेद चारा काट रहे हैं, वो देखे सामने, वो देखे सामने। इधर ना ये हम लोगों ने ना बाग लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें बाग मेरी पसंद का लगा हुआ है। सारे 2 एकड़ में ये बाग मैंने अपनी पसंद का लगवाया। इसमें फ्रूटर भी है और किन्नू, 1 एकड़ फ्रूटर का 1 एकड़ किन्नू का है। ये है वो चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने आया हुआ हूँ। ये छोटा सा पौधा है, इस पे ना वो माखी होता है ना, जो शहद वाली मक्खियाँ, वो बैठी हुई हैं आके। ये देखिए यहाँ, पता नहीं क्या है। इस पौधे को पहले भी एक बार लग चुका है और साथ में भी उधर सामने भी पौधे थे दूसरे, उस पे भी ये लगा था। तो ये हमारे हमसायों का बाग है, काफ़ी बड़ा बड़ा, उधर भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ भी ये देखें इस छोटे से पौधे को आके लगा हुआ है। हालांकि धूप भी इतनी होती है। ये अब यहाँ यहीं बैठा है। भैया अब्बास कह रहे थे कि इसके साथ हमने ना थोड़े से डरते डरते ये चारा काटा था। तो बाकी वो देखे सामने से छोड़ भी दिया है। मुझे तो डर लग रहा है यार, कहीं ये मेरी तरफ ही ना आ जाए। मेरा दिल कहता है जितना यहाँ परसकून माहौल है ना, जितनी ठंडी ठंडी हवा यहाँ लगती है, क्योंकि इस चारे को पानी लगाया हुआ है। बंदे ने यहाँ रात को चारपाई रखी हो तो इस तरह नहीं है जिस तरह बंदा ऐसी लगा के बंदा सोया होता है। वे जवेद भाग तो सोना हो गया यार अपना हवा भी, हालांकि ख़ास सेवा भी कोई नहीं की कदी नहीं। भाई हम लोगों ने ना बहुत केयरलेस बंदे हैं हम लोग, बिल्कुल केयर नहीं हमने की। ये ना अक्सर जो बाग लगाते हैं ना, इसमें फिर खाद भी देनी पड़ती है, इससे स्प्रे भी करनी पड़ती है। अब्बू ने कई दफ़ा बोला है हम लोग आज करते हैं कल करते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा होते हैं, भाई बिज़ी होते हैं। अभी भी देखे शाम का वक्त है, चारा काटने आए हुए हैं भाई जवेद। तो जानवर ज़्यादा हैं, तो इस वजह से फिर अभी हमने ये डिसाइड किया है कि जानवर काम कर देंगे हम लोग। बस दूध के लिए 2-3 जानवर रखने हैं
बाकी सब जो है ना वो बेच देने हैं। यार नहीं काम इतना होता, क्योंकि यहाँ सारा दिन फिर खेतों में भी काम करना होता है, वीडियो भी बनानी होती है, उसके साथ साथ फिर ये सारे काम भी ये नहीं होते। सोचा ये है कि अब थोड़ा और बाग लगा देंगे, बाकी हम इनकी केयर करेंगे। तो बाकी केयर इस वजह से ज़्यादा नहीं हुई। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ एक तो चारा है भैंसों का के लिए यहाँ मौजूद है ना, ये देखें। फिर यहाँ एक तो यहाँ से फिर ये साथ साथ में काफ़ी जगह खाली करनी पड़ेगी ना, तो फिर वो नुकसान होगा चारे का। तो इस वजह से फिर भाई ने बोला था कि जो आप लूसन को, ये लूसन है तो इसको स्प्रे करेंगे तो इसके साथ ही इन्हें भी हो जाएगी, कोई डर नहीं है। तो बाकी नर्सरी वाले भाई कुछ हैं वो कहते थे कि आप इन्हें अभी खाद ना डालें, क्योंकि ये छोटे पौधे हैं, पिछले साल लगाए तो वो कह रहे थे कि इस साल ना डालें, उससे अगले साल आप डालिएगा। तो ये बाग है सारा जो भाई जवेद ਜਿਹੜੇ ਲੂਸਨ 'ਚ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਆ। ਲੂਸਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਪ ਸਿਰੀ ਚੁੱਕੀ ਪਈ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ। हाँ जी भाई जवेद कह रहे हैं, अब्बू जी भी अक्सर कहते हैं कि जहाँ लूसन होता है ना ये वाला, वहाँ जगह ठंडी रहती है। तो वहाँ फिर ये लूसन ख़त्म होने के बाद जो फसल बिजाई करते हैं ना, जैसे गंदम हो गया जो भी होगी, वहाँ फिर फसल बहुत ज़्यादा होती है। तो पिछले साल वो सामने वाली वो पट्टी जो है ना उधर ज़मीन, उसमें तकरीबन 2.5 एकड़ या 2 एकड़ लूसन था, उसमें हमने गंदम की काश्त की थी। फिर इतनी ज़्यादा गंदम हुई है ना वहाँ, तो गंदम का दाना भी बहुत मोटा मोटा था। अब फिर साथ में ही वो सामने ट्यूबवेल है, फिर हमने इधर कर दिया है। तो अब फिर यहीं जो है ना ये चारा रहेगा अभी फ़िलहाल। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें जाता है ये चारा किस पट्टी में। ये चरी हम लोगों ने काश्त की हुई है इधर। बी नहीं सही निकलिया ये तो यार दुंबी जे भी उत्ते देखे था बी किदां दा मदरे का दी है भाई। पिछली दफ़ा जो भाई ये भी बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने ये काश्त की थी ना ये मक्के, तो ये काफ़ी बड़ी हो गई थी। इस बार ये छोटी छोटी रह गई है देखें, हालांकि ये ऐसी होती नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। बहुत ज़्यादा इसे हम लोगों ने खाद भी डाली है, इसकी तो सेवा बहुत ज़्यादा की है यार। इसे तो खाद भी डाली है 2-3 बार। मैंने खुद स्प्रे ला के दी है भाई आवास को कि आप स्प्रे करें भाई जवेद को, इन लोगों ने की भी है। तो बाकी आपके सामने रिज़ल्ट है, ये देखिए इतनी बड़ी नहीं है, उधर से काफ़ी बड़ी बड़ी है कुछ, तो इधर से तो काफ़ी छोटी छोटी रह गई है। हाँ जी सुबह आई सी ना नेरी है। हाँ जी गर्मी तो फिर जाहिर सी बात है। एक शामी भाई वो देखे सामने जो बोल रही है ना भाई, वो जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, हम लोग इसे टटीरी बोलते हैं। ये जहाँ लोमड़ी वगैरह या जहाँ भी कोई मतलब कोई चीज़ मरी होती है या जहाँ चीज़ इसे नज़र आ जाती है ना, तो ये इस तरह बहुत तेज़ तेज़ बोलती है। फिर हम लोग ने जो डोगी रखे हुए हैं ना, ये वो भाग के चले जाते हैं वहाँ। ये बता देती है कि वहाँ कोई ना कोई चीज़ ना गलत हो रहा है काम, तो फिर वहाँ ये जाके बता ज़रूर देती है। अब देखिए मैं इसके करीब जा रहा हूँ तो कैसे ये बोल रही है, इस तरह फिर ऊपर चली जाती है फिर बोलती है। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ पानी। यहाँ से ना मैं पानी लेके जाता हूँ, ये वो हमारा नलका। अभी मैं ना इसे धो के लेके आया हूँ, अम्मी जी ने ना इसे अच्छे से धो के दिया है, लेकिन फिर से एक बार ना धो के फिर पानी भरता हूँ मैं। यहाँ से मैं ना गुजर के जाता हूँ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी जगह है। बाज़ तो ऐसे ही लगता है जैसे अब मैं गिर गया, अब भी मैं गिर गया। हमसे उका तो क्या हमें आगे कितनी सोहनी लगन डई है ना, कितनी बारी लगा। हमें असी ने गैस वाले चूल्हे रखने हैं।
ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਸੇਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਮਸਾਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹ ਸੇਕਣੀ हैं संत आगे पसंद है संत कोई नहीं। भाई मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा आग सेकने का मज़ा आता है। मैं बहुत ज़्यादा सेकता हूँ भाई, जवेद भी खास तौर पर बहुत ज़्यादा सेकते हैं। हम तीनों भाई बहुत ज़्यादा आग सेकते हैं।